कहते हैं मनुष्य के जीवन में अगर भोजन नहीं है, अन्न नहीं है तो उसका जीवन नश्वर है। वो इस पृथ्वी पे बिल्कुल नहीं रह सकता और उन्हीं को समर्पित। चाहे आप कितना भी कमा लीजिए, चाहे आप कितने लखपति बन जाइए, चाहे आप कितने करोड़पति बन जाइए, इनकी कृपा पाने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए। आप भी एक बार जाइए, आपका जीवन बदल जाएगा। हेलो है सभी को, आप लोग कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंकिता द्विवेदी हुनर मेरा नजरिया आपका में। चलिए आज आप लोगों को एक ऐसे देवी का दर्शन करवाती हूँ जिनका हर एक मनुष्य के जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है और योगदान है। और मैं बताती हूँ कि क्या है महत्व और क्या है योगदान। चलिए अब आपको लेके चलती हूँ उस देवी के स्थान पे जिनकी कृपा मनुष्य के जीवन में बहुत ही बड़ा है। और रास्ते में ही सुंदर सुंदर से छोटे छोटे से मंदिर दिख रहे हैं हमको। यूं तो भारत के कई शहरों में इनका मंदिर है, लेकिन मुख्य रूप से 4 मंदिर प्रसिद्ध हैं पूरे भारत में। जिसमें जो सबसे प्राचीन मंदिर है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है, और उसके बाद से दूसरा मंदिर जो है वो कर्नाटका में स्थित है, और तीसरा मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है, जहां मैं आप लोगों को लेके चल रही हूं। और चौथा जो मंदिर है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। तो चलिए अब हम पहुंच चुके हैं मां भगवती के दरबार में, और यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं पूजन की सामग्री और चलते हैं मंदिर में। सबसे पहले पूजा करते हैं, देवी का आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद से सब कुछ डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। और अब मैं आई हूँ माता रानी के प्रांगण में, माता रानी के गर्भगृह में। यहाँ पे सबसे पहले मैं पूजा करती हूँ, उसके बाद से सब कुछ आपको बताती हूँ। तो इस ब्लॉग को आप पूरा देखना, बिल्कुल मत छोड़ना। आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। और आज मैं जिस मंदिर में आई हूँ, जिस देवी का दर्शन करने आई हूँ, इस देवी का कृपा अगर इंसान के जीवन में ना हो तो उसका जीवन नश्वर है। और इस देवी की कृपा हर एक मनुष्य के जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व रखता है। यूँ समझ लीजिए कि इस देवी की कृपा के बिना इंसान का जीवन इस पृथ्वी पे संभव ही नहीं है। आज मैं आई हूँ मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित माँ अन्नपूर्णा मंदिर में दर्शन करने। और माँ अन्नपूर्णा देवी का महत्व बहुत ही बड़ा है और लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। अन्न की देवी माना जाता है और ये माता रानी पार्वती माँ का ही स्वरूप है। तो सबसे पहले चलिए इस मंदिर का निर्माण और इतिहास जानते हैं कि क्या है इस मंदिर का निर्माण और क्या है इतिहास। और इस मंदिर के प्रवेश द्वार से शुरू करते हैं और सब कुछ आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ कि इस मंदिर का इतना बड़ा महत्व क्यों है। यह मंदिर दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मदुरई के मीनाक्षी मंदिर की तर्ज पर बना हुआ है। और यह मंदिर पूरे मध्य प्रदेश में अपने वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। और दूर दूर से लोग इस मंदिर की वास्तुकला को देखने के लिए आते हैं। और यह मंदिर अपने वास्तुकला से लोगों को आकर्षित करता है अपनी ओर। तो यह जो मंदिर स्थित है वो इंदौर के अन्नपूर्णा रोड पर स्थित है। और आप मेरे पीछे रोड अन्नपूर्णा रोड देख सकते हैं। तो अब मैं आपको मंदिर का प्रमुख प्रवेश द्वार दिखाती हूँ वो कैसा है। तो यहाँ पे रोड के चलते थोड़ा सा शोरगुल ज़्यादा है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ मंदिर का जो प्रवेश द्वार है। तो मंदिर के प्रवेश द्वार पे ही 4 बड़े बड़े हाथी की आकृति बनाई गई है। और ऊपर में बहुत ही सुंदर वास्तुकला का प्रस्तुति दिया गया है। और यहाँ से मंदिर में भक्त लोग प्रवेश करते हैं और बगल में ही सारी दुकानें हैं पूजा के लिए जो भी सामग्री चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए 4 हाथियाँ बनी हुई हैं बड़ी बड़ी। और उसके बाद से हम यहाँ से प्रवेश करते हैं। और अभी भी कुछ न कुछ निर्माण यहाँ पे चल ही रहा है थोड़ा बहुत। और इस मंदिर में आप 3 देवी का दर्शन करते हैं, माँ अन्नपूर्णा और माँ सरस्वती और माँ गायत्री का। तो अब मैं आपको मंदिर के अंदर लेके चलती हूँ और दर्शन करवाती हूँ माँ अन्नपूर्णा का। और उसके बाद से मैं इस मंदिर के चारों तरफ का आप लोगों को दिखाऊंगी कलाकृति कि किस कलाकृति पे इस मंदिर को बनाया गया है। तो चलिए अंदर प्रवेश करते हैं। और भीड़ भी यहाँ पे होती है। जय माता दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो खंभे बनाए गए हैं, इस पे सुंदर सुंदर आकृतियाँ कुरेदी गई हैं। और ये पूरा मंदिर संगमरमर के पत्थर से बनाया गया है। बीच में बहुत ही सुंदर एक
झूमर लगाया गया है जो एकदम ऐसे लग रहा है जैसे स्वर्ण चमक रहा है। और आप यहाँ पे देखिए भक्त लोग लाइन लगाए हुए हैं दर्शन के लिए, और अब मैं भी चल रही हूँ आप लोगों को लेके दर्शन के लिए। तो वैसे तो नवरात्रि में यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है और सुबह शाम में भी काफ़ी भीड़ होती है। और ऐसे आप दर्शन करने आएंगे तो यहाँ पे कुछ लोग हेलो कर रहे हैं, जय माता दी जय माता दी। तो बहुत भीड़ होती है, छुट्टियों में भी काफ़ी भीड़ होती है। तो आप लोग दर्शन करिए। और यहाँ पे माँ अन्नपूर्णा माता, माँ सरस्वती और माँ गायत्री विराजमान है। जय माता रानी। तो माँ अन्नपूर्णा देवी का जो मंत्र है, अन्नपूर्णे सदा पुण्यम, शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ, भिक्षाम देहि च पार्वती। तो ये है मंदिर का गर्भगृह, और गर्भगृह में आप दर्शन करिए माँ अन्नपूर्णा माता जी का, माँ सरस्वती का और माँ गायत्री का। और यहाँ पे भी बहुत ही सुंदर सुंदर ऊपर में जो देवी देवताओं की प्रतिमाएं कुरेदी गई हैं, बनाई गई हैं। और इस मंदिर में बहुत ही कलाकृतियाँ की गई हैं। और ये जो मंदिर का निर्माण है वो दक्षिण वास्तुकला के शैली पे आधारित है। तो दर्शन मेरा भी हो गया, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी दर्शन अच्छे से किए होंगे। तो कमेंट में एक बार जय माता दी जरूर लिखिएगा। और दर्शन के बाद थोड़ी देर भक्तगण यहाँ पे बैठते हैं और बैठ के थोड़ा सा अपने आप को माँ अन्नपूर्णा से कनेक्ट करते हैं और एक शांति महसूस करते हैं। तो चलिए हम भी एक जगह लेके बैठते हैं और मैं आपको कुछ और विशेषताएं बताती हूँ इस मंदिर का। क्यों है यह मंदिर इतना खास और क्या है यहाँ की विशेषता। तो चलिए यहाँ पे हम बैठते हैं, हमको भी जगह मिल गया। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से लाइन में भक्तगण आते हैं और जाते हैं, सामने माता जी का दर्शन करते हैं। मैं बिल्कुल सामने ही बैठी हूँ मंदिर के हॉल में, यानी कि जो बिल्कुल गुंबद के नीचे मैं बैठी हूँ। और इस मंदिर में कहते हैं कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा से किसी भी दिन भंडारे में भोजन की कमी नहीं होती है। प्रतिदिन यहाँ पे भंडारा चलता है, लेकिन चाहे लोग कितने भी आ जाएं, भीड़ कितनी भी हो जाए, वो भंडारा ख़त्म नहीं होता है। जब तक आखिरी तक का व्यक्ति भोजन नहीं पा लेता, तब तक भंडारे में एक अन्न की दाने की भी कमी नहीं होती है, जो भी बना रहता है उस दिन का भोजन। तो ये बहुत बड़ा महत्व रखता है अपने आप में, क्योंकि हम घर पे भोजन जब पकाते हैं और 4-5 लोग से 1-2 लोग एक्स्ट्रा हो जाते हैं, 1-2 लोग बढ़ जाते हैं, तो कभी दाल कभी सब्जी कुछ न कुछ चीज़ की कमी ज़रूर पड़ जाती है। लेकिन इस मंदिर में आज तक कभी दोबारा से प्रसाद बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे माँ अन्नपूर्णा माता की इतनी कृपा रहती है कि उनकी कृपा से चाहे कितने भी लोग आ जाएं, जो प्रसाद बना रहता है उसमें सबका हो जाता है, कमी नहीं होती है और दोबारा बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो चलिए मैं आपको चारों तरफ से घूम के दिखाती हूँ इस मंदिर को, और आप भी देखिए और महसूस करिए इस मंदिर के वातावरण को, यहाँ की शांति को, और यहाँ की कलाकृति को आप देखिए। और विशेष प्रकार से इस पूरे मंदिर को दक्षिण भारत की शैली पे बनाया गया है और बहुत ही सुंदर सुंदर सी रचनाएं की गई हैं। तो अब आपको मैं एक परिक्रमा करा के दिखाती हूँ मंदिर का। और लोग दूर दूर से आए हैं दर्शन के लिए, दर्शन करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। और आप मंदिर के एक परिक्रमा में चारों तरफ जो दीवारों पे आकृतियाँ बनाई गई हैं, आप उनको भी देखते हुए चलिए। और ये पूरे संगमरमर से बनाई गई प्रतिमाएं हैं, और यहाँ पे इनकी कृपा पाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए। और आप भी एक बार जरूर जाइए माँ अन्नपूर्णा के मंदिर में दर्शन करने के लिए। आपका जीवन एकदम बदल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या थे क्या बन गए। ये माता रानी का आशीर्वाद इतना ज़्यादा मिलता है भक्तों को। कहते हैं मनुष्य के जीवन में अगर भोजन नहीं है, अन्न नहीं है, तो उसका जीवन नश्वर है, वो इस पृथ्वी पे बिल्कुल नहीं रह सकता। और उन्हीं को समर्पित माँ अन्नपूर्णा के मंदिर में मैं आज आई हूँ। उनका आशीर्वाद अगर मनुष्य के ऊपर ना हो
तो उसका जीवन इस पृथ्वी पे संभव नहीं है। तो आप सब लोग भी अच्छे से दर्शन करिए माँ अन्नपूर्णा माता का, और उनसे अपने जीवन में उनकी कृपा पाने के लिए उनसे कामना करिए और उनसे अपनी इच्छाएं बोलिए। चाहे आप कितना भी कमा लीजिए, चाहे आप कितने लखपति बन जाइए, चाहे आप कितने करोड़पति बन जाइए, लेकिन अगर माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपके ऊपर ना हो, उनकी कृपा आप पे ना हो, तो आपके पास सब हो के भी कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए हमारे जीवन में, एक मनुष्य के जीवन में माँ अन्नपूर्णा जी का कितना बड़ा महत्व है, इस चीज़ से ही आप समझ सकते हैं। और कहते हैं माँ अन्नपूर्णा माँ पार्वती का ही स्वरूप है। तो माँ भगवती का आशीर्वाद सब पे बना रहे, यही मैं इस मंदिर में आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। और मैं माता रानी से यही कामना करूँगी कि हे माँ, चाहे कोई कहीं भी हो, कभी भी भूखा ना सोए, उसको 2 वक्त की रोटी जरूर देना। जय माता दी। शंकर जी ने भी आके माँ अन्नपूर्णा से एक बार भिक्षा मांगा था, और वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मंदिर के प्रवेश से पहले ही उनकी मूर्ति स्थापित की गई है, तो आप दर्शन करिए। तो यहाँ पे आप देखिए शंकर जी माँ पार्वती जी से भिक्षा ले रहे हैं, और अन्नपूर्णा माता जी का मंत्र है, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ भिक्षाम देहि च पार्वती। तो यहाँ पे माँ पार्वती माँ अन्नपूर्णा माता के रूप में शंकर जी को भिक्षा दे रही हैं, और ये मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही यहाँ पे स्थापित किया गया है इनको। तो पूरा मंदिर का सार मंदिर के पहले ही दिखाया गया है। तो इसी से आप समझ जाइए कि ये मंदिर माँ अन्नपूर्णा माता जी को समर्पित है, और इंसान के, मनुष्य के जीवन में अन्न कितना बड़ा महत्व रखता है, इस मूर्ति से आप समझ सकते हैं। जय माँ पार्वती, जय भोलेनाथ, जय माँ अन्नपूर्णा। और अब चलिए इस मंदिर के चारों तरफ पूरे मंदिर परिसर में क्या क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो सब कुछ मैं आपको बताती हूँ कि इस पूरे अन्नपूर्णा माता जी के मंदिर के परिसर में क्या क्या बनाया गया है, और आप यहाँ आएंगे तो आपको क्या क्या और दर्शन करने के लिए मिलेगा, क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। तो सब कुछ मैं चलिए अब आपको दिखाती हूँ। मुख्य द्वार के बाएं दिशा में है यहाँ पे प्रसाद काउंटर और दान कक्ष। यहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हैं और दान कर सकते हैं। और इसके बाद से हम जैसे ही बाईं तरफ मुड़ेंगे तो इधर में जूता चप्पल रखने के लिए स्टैंड है, आप यहाँ जूता चप्पल रख सकते हैं। और इधर पानी की व्यवस्था है, यहाँ पे आप हाथ वगैरह धो सकते हैं, पानी पी सकते हैं। और इसके बाद से इसके मंदिर के जब हम पीछे की साइड में चलेंगे तो पीछे की साइड में पार्किंग है, और यहाँ पे भी यहाँ के दीवारों पे बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाई गई है भोलेनाथ माँ पार्वती की। और यहाँ पे अतिथि देवो भव लिखा गया है, अतिथि देवो भव सत्यम वद, बहुत ही सुंदर। तो अब हम चल रहे हैं मंदिर के पीछे, और पीछे देखते हैं कि क्या क्या है। और पूरा आप मंदिर पीछे से देखिए। ये तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि दक्षिण भारत की शैली पे ये मंदिर आधारित है, और उसी कला को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है इस मंदिर में। तो अब चलिए हम चलते हैं मंदिर के पीछे से, एक पूरा परिक्रमा लेते हैं। और इधर में पार्किंग है यहाँ पे, और इधर में जो कक्ष भी बने हैं, जो लोग आके यहाँ पे रहना चाहते हैं, तो एक धर्मशाला के जैसे, तो यहाँ पे लोग आके रहते भी हैं। और अब हम चल रहे हैं मंदिर के पीछे से अंदर में। जैसे कि जो लोग दूर दूर से आते हैं उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ मंदिर में बनाया गया है, वो यहाँ रुक सकते हैं, और सब कुछ व्यवस्था अच्छे से है यहाँ पे। और ये पूरा रहने के लिए व्यवस्था है यहाँ पे, आप इसमें रूम लेके रह सकते हैं। और यहाँ पे नहाने धोने सोने की व्यवस्था सब कुछ है। खाने पीने की व्यवस्था तो मैंने बता ही दिया था कि भंडारा चलता है यहाँ पे, प्रतिदिन सुबह शाम भंडारा चलता है। तो यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, रुक सकते हैं। और यहाँ पे ये मंदिर का पार्किंग है, इधर है शौचालय, सब कुछ आप देख लीजिए। और सब कुछ सुविधा यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। अभी भी कुछ न कुछ मंदिर का निर्माण चल ही रहा है,
तो आप लोग यहाँ पे आइए, दर्शन करिए। और अब हम आ गए हैं वेद माता माँ गायत्री जी के मंदिर में। तो यहाँ पे थोड़ा शोर अलाउ नहीं है, शोर प्रतिबंधित है, तो मैं अब आपको वॉइस ओवर करके सारा बताऊंगी, वीडियो में ले लेती हूँ। ये है वेद माता माँ गायत्री का मंदिर प्रांगण और इसमें वेदों का उच्चारण होता है। चारों तरफ दीवारों पे ऋषि मुनि की तस्वीरें लगाई गई हैं और चारों तरफ एकदम भक्तिमय जैसा माहौल है। और यहाँ पे कोई पूजन चल रहा है, कोई हवन चल रहा है और यहाँ पे कलश की स्थापना की गई है। जब वेद माता माँ गायत्री का पूजन होता है तो इसमें सबसे बड़ा महत्व कलश का होता है। यहाँ पे भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी विराजमान है और बहुत ही बड़ा ये हॉल है, बहुत ही ज़्यादा इसमें स्पेस है, जगह है, लोग आते हैं और यहाँ दर्शन करते हैं। यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी स्थापित किए गए और अभी आरती हो रहा है, तो चलिए मैं आपको आरती में शामिल करती हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि मेरी ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, ये स्थान आप लोगों को कैसा लगा, और प्लीज़ कमेंट करिएगा। और ये पीछे से मंदिर का शिखर आप देखिए, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैं पार्किंग से ये दिखा रही हूँ आपको। और यहाँ पे बहुत ही पेड़ पौधे, हरियाली है। तो मैंने भी दर्शन कर लिया और बहुत ही अच्छा लगा और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग का भी दर्शन मेरे इस वीडियो के माध्यम से हुआ होगा। तो अब मैं चल रही हूँ घर पे और एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी कि मुझे थोड़ा सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाइए ताकि मैं ऐसी अच्छी जगहों पे आप लोगों को और लेके जा सकूं। बहुत लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि घर से बाहर निकल पाए, और जो लोग हमारे गांव से देखते हैं, दूर दूर से जो हमारी ये वीडियो देखते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं और अच्छी जगहों पे जा सकूं और वीडियो बना सकूं। तो इसके लिए आप मुझे सपोर्ट करिए और लाइक शेयर करिए, तो मुझे भी थोड़ा सा खुशी मिलेगा और मैं ऐसे ही आगे अच्छी वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। जय माता दी। आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही किसी अच्छे स्थान के साथ और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।